नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज की रिपोर्ट आप सभी के लिए बहुत खास और बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपको यह लग रहा है कि कोरोना वायरस देश भर के अंदर खत्म हो गया और पूरे विश्व से अब यह वायरस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि इंडेमिक सिचुएशन से अब कंट्रोल की स्थिति में पहुंचने वाला है, तो यह आप सभी के लिए आने वाले वक्त में परेशान करने वाला हो सकता है। ऐसा क्यों? दरअसल देश भर के अंदर पिछले 24 घंटे में 2183 कोरोना के नए मामले ट्रेस किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह 214 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के अंदर हो चुकी है और हर दिन यह ग्राफ एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि देश भर के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो बहुत तेजी के साथ चलाया गया, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगभग पूरा होने वाला है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पूरा होने के बीच अगर कोरोना की चौथी वेव आती है और चौथी वेव घातक होती है संक्रामक के साथ साथ, तो बड़ी चुनौती हम सब के लिए बनने वाली है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र, नोएडा के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं और ये केस अब परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पहली वेव में जो स्थितियां देश भर के अंदर थी, पहली वेव के अंदर जिस तरह से हमें लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, पहली वेव के अंदर जिन चुनौतियों से गुजरना पड़ा, उसके बाद बड़ा सवाल यह था कि आखिर पहली वेव कब खत्म होगी। पहली वेव का पीक आया, पहली वेव के पीक के बाद पहली वेव जो है वो डाउन हुई, यानी कि इंडेमिक सिचुएशन तक गई। फिर सवाल यह था कि कहीं दूसरी वेव ना आ जाए, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव जब आई तो वो पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक थी। पहली वेव से ज्यादा उन्होंने परेशान किया देशवासियों को। जो स्थितियां थी दूसरी वेव में, वो तस्वीरें शायद भुलाए ना भूले। जिस तरह से शमशान घाट के बाहर लाशों की लाइनें लगी थी, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग मर रहे थे, इलाज के लिए तड़प रहे थे। दूसरी वेव के बाद जब तीसरी वेव आई, हालांकि तीसरी वेव इतनी ज्यादा घातक तो नहीं थी, लेकिन संक्रामक दूसरी वेव से भी ज्यादा थी। संक्रामक स्थितियां ज्यादा होने के साथ साथ ये वेव लोगों तक पहुंची तो बहुत जल्दी, लेकिन लोगों की स्थितियों को क्रिटिकल नहीं कर पाई और इस तीसरी वेव से हम निपट गए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एक बार फिर से कोरोना की चौथी वेव दस्तक दे रही है? और अगर चौथी वेव दस्तक दे रही है तो क्या यह चौथी वेव घातक साबित होगी? यह शायद अभी शोध का विषय है, लेकिन जिम्मेदारी इस बीच हम सबकी है। कोरोना को लेकर किसी भी तरह से हम इसे नजरअंदाज न करें, किसी भी तरह से हम लापरवाही न करें, क्योंकि अमूमन यह देखा जाता है और यह व्यवहारिक भी है कि जब भी कोरोना की वेव कोई भी हो, पहली, दूसरी, तीसरी, जैसे ही उसका ग्राफ गिरने लगता है, लोग लापरवाही करने लगते हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगती है, लोग सामाजिक दूरी, जिस सोशल डिस्टेंस का जिक्र कोरोना की पहली वेव से किया जा रहा है, उसको भूलने लगते हैं, मास्क से दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर देश भर के अंदर कोरोना की चौथी वेव घातक ना हो, चौथी वेव ज्यादा लोगों को टारगेट ना करे, चौथी वेव ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, तो जिम्मेदारी हम सबकी है कि कोरोना को हल्के में ना ले। क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से सेकंड वेव और पहली वेव में आफत मचाई, जिस तरह से लोगों को परेशान किया, कहीं चौथी वेव उस तरह की परेशानी तो नहीं लेकर आ रही है। इसीलिए हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें और कोरोना के उन तमाम नियमों का, उन तमाम गाइडलाइनों का पालन करें जो इस कोरोना की महामारी में जंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि चौथी वेव के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चौथी वेव के आंकड़े एक बार फिर से उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं जिन ऊंचाइयों तक आंकड़ों के पहुंचने के बाद हम परेशान हो जाते हैं। और अगर हम सबको कोरोना की चौथी वेव से बचना है तो उन तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा, उन तमाम नियमों का पालन करना होगा जो कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए। एक एक अपडेट, एक एक खबर विश्व भर से जुड़ी सबसे पहले पाइए।